दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली रोज़ करंट अफेयर्स एंड जीके पर। आज हम लोग 25 अगस्त 2021 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार की पुस्तक मिशन डोमिनेशन एंड एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट लॉन्च किया है दोस्त, जो बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार की नई पुस्तक है। तो फैक्ट्स जान लेते हैं। बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार द्वारा लिखित मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक साइमन एंड शूस्टर पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक कई भारतीय क्रिकेटरों की जीवनों की घटनाओं जैसे, मतलब ये जो भारत के क्रिकेटर है उसके जीवन से रिलेटेड कुछ तथ्य इसमें मिलेंगे, जैसे ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा की लघु कहानी के बारे में बात करती है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। विश्राम वेडेकर की पुस्तक, विश्राम वेडकर की नई पुस्तक वो बैटलफील्ड जो है वो लॉन्च किया गया है दोस्त। उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी जान लेते हैं। विश्राम वेडकर द्वारा बैटलफील्ड नामक नई पुस्तक लिखी गई है, जिसका अनुवाद जेरी पिंटो द्वारा मराठी पुल रणांगन से किया गया है। ये पुस्तक एक भारतीय पुरुष और एक जर्मन यहूदी महिला के बीच जहाज पर सवार रोमांस की कहानी है। दोनों द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप से भाग गए थे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की है। रितु मेनन की किताब जो है एंड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड लॉन्च की गई है। इसका फैक्ट यह है कि रितु मेनन की किताब एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, जो मेनन जिन्होंने 1983 में भारत की पहली नारीवादी प्रेस कॉल फॉर वीमेन की स्थापना की, KFW की एक सहयोगी वीमेन अनलिमिटेड की स्थापना निर्देशक भी है, और मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू होने के हफ्ते बाद मेनन के एक डायरी लिखना भी शुरू कर दिया था, जिसका फलस्वरूप ये बुक है दोस्त। 4 नंबर सवाल देखते हैं। फारस की खाड़ी में दूसरा भारत कतरी संयुक्त नौसेना का जो अभ्यास किया गया है उसका नाम था जायर अल बहर। तो इसके जायर अल बहर जो नौसेना का अभ्यास हुआ था 9 से 14 अगस्त के बीच, उससे रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय नौसेना और कतर एमिरी नेवल फोर्स के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जायर अल बहर की दूसरा संस्करण फारस की खाड़ी 9 से 14 अगस्त के बीच आयोजित किया गया था। अभ्यास के इस संस्करण में 3 दिवसीय बंदरगाह चरण के बाद 2 दिवसीय समुद्री चरण भी शामिल था। समुद्री चरण में सामरिक समुद्री अभ्यास शामिल है, जिसमें सतही कार्रवाई, समुद्री डकैती, रोधी अभ्यास, वायु रक्षा, समुद्री निगरानी, बोर्डिंग संचालन और SAR अभ्यास भी शामिल है। कतर का जो राजधानी है वो दोहा है और मुद्रा जो है कतरी रियाल है। कतर के जो प्रधानमंत्री है वो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी है। बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। स्वीडन में निर्मित दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि स्वीडन में मतलब पहला जीवाश्म मुक्त स्टील जो कि बिना कोयले के बनाया जाता है दोस्त, तो ये मतलब निर्मित हो चुका है, वो पहले स्वीडन में बन गया है और दुनिया का पहला बन गया है। तो फैक्ट जान लेते हैं। स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर, जिसने कोयले का उपयोग बिना मतलब करते हुए उत्पाद स्टील की दुनिया का पहली ग्राहक डिलीवरी की थी। स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया था, जो कोयले और कोक के बजाय मतलब इसको छोड़ के 100% जीवाणु मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। उद्यम ने अपने ट्रायल रन के हिस्से के रूप में वोल्वो समूह को जीवाश्म मुक्त स्टील पहुंचाना शुरू कर दिया है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है, और क्रोना जो है वो स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा है, और स्वीडन के जो प्रधानमंत्री है वो स्टीफन लफ्वेन है। अगले सवाल देखते हैं। जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया युक्त धारा पोर्टल। ये युक्त धारा पोर्टल क्या है उससे बारे में जान लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा
परिसंपत्तियों की योजना के सक्षम करने के लिए भुवन के तहत युक्तधारा नामक एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल को इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। भारत और एडीबी ने बेंगलोर जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट नेटवर्क का विस्तार किए जा रहे हैं उसमें 500 मिलियन डॉलर का ऋण हस्ताक्षर किए हैं। तो एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और बेंगलुरु के मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेंगलुरु के जो मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है वो 500 मतलब 56 किलोमीटर की हो रही है, उसमें 500 मिलियन डॉलर का ऋण हस्ताक्षर किए हैं एडीबी ने। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 56 किलोमीटर की लंबाई वाली 2 नई मेट्रो लाइन के निर्माण के साथ 500 मिलियन डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ये परियोजना 30 स्टेशनों के साथ सेंट्रल सिल्क बोर्ड और केम्पोगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच शहरी रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के साथ 2 नई मेट्रो लाइनों को निर्माण करेगी। एडीबी के अध्यक्ष जो है मासात्सुगु आसाकावा है, मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोल्ट। और व्हीलचेयर जो नियोबोल्ट है वो मद्रास के आईआईटी है, उसमें जो ये विकसित किया है। तो फैक्ट जान लेते हैं। आईआईटी मद्रास ने नियोबोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि आसमान इलाकों में भी किया जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। शोधकर्ताओं ने किलोमीटर विकलांग लोगों के लिए काम करने वाले संगठनों और अस्पतालों के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग किया और उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए और निरंतर डिज़ाइन समायोजन करके बाद में उत्पादों का ये निर्माण किया गया है। नियोबोल्ट के बारे में जो डिज़ाइन है, जो नाम दिया गया, उसके बारे में जान लेते हैं। आईआईटी मद्रास ने कहा कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए 55,000 रुपये की अनुमति कीमत पर उपलब्ध होगी, मतलब बहुत ही कम कीमत में होगी दोस्त। मोटर संचालित मतलब ऑटोमेटिक नियोबोल्ट व्हीलचेयर को एक सुरक्षित सड़क योग्य वाहन के परिवर्तित करना है जो किसी भी प्रकार के इलाके को नेविगेट कर सकता है, जिसका हम आम तौर पर सामना कर सकते हैं कि कच्ची सड़कों में माध्यम के ड्राइवर करें या एक तेज़ ढाल पर चढ़े और इसे आराम से करें, क्योंकि इसमें झटके सहन के लिए सस्पेंशन है। ये लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है और प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। यह व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को कार, ऑटो रिक्शा या संशोधित स्कूटर की तुलना में बाहरी गतिशीलता के सुविधाजनक, सुरक्षित और कम लागत वाले मोड के साथ सशक्त बनाता है। चलिए बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। विश्व जल सप्ताह जो मनाया गया है 23 से 27 अगस्त तक मनाया जा रहा है दोस्त। तो विश्व वर्ल्ड वाटर वीक वैश्विक जल मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान सीवी द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन 23 से 27 अगस्त तक पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में किया गया है, मतलब कर भी रहा है। विश्व जल सप्ताह 2021 के थीम बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। सीवी के कार्यकारी जो निर्देशक है वो है ट्रॉग्नी होल्मग्रेन और इसका जो मुख्यालय है वो स्वीडन है। आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। पेटीएम और एचडीएफसी बैंक ने किया पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता। एचडीएफसी बैंक और पेटीएम ने पेमेंट गेटवे पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के क्रेडिट उत्पादों के व्यापक समाधान बनाने के लिए साझेदारी की है। इसमें पेटीएम पोस्टपेड शामिल है जो बाय नाउ पे लेटर समाधान, इजी ईएमआई और फ्लेक्सी पे है। बहुत ही अच्छा किया ये लोग। साझेदारी बाज़ार में उन्नत स्मार्ट हब समाधान भी प्रदान करेगी। एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब समाधान एक
एकीकृत मंच है जो व्यापारियों को उनकी सभी व्यावसायिक ज़रूरतों के भुगतान के लिए वन स्टॉप समाधान की दुकान प्रदान करता है। साझेदारी दो व्यापक पीओएस पेशकशों को केंद्रित करेगी। चलिए देखते हैं। पहला, एचडीएफसी बैंक पूरे भारत में मर्चेंट पार्टनरशिप चलाएगा, जिसके लिए पेटीएम अपने मौजूदा एंड्रॉयड पीएससी डिवाइसेस की रेंज पेश करेगा। ये एचडीएफसी बैंक पेमेंट पार्टनर होगा, जबकि पेटीएम डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्टवेयर सॉफ्टवेयर पार्टनर होगा। दूसरा, एचडीएफसी बैंक और पेटीएम संयुक्त रूप से खुदरा मतलब रिटेल खंड में एक सह ब्रांडेड पीओएस उत्पाद लॉन्च करेंगे, जिसे पेटीएम के पास अपने स्वयं के ग्राहक आधार को पेश करने के लिए विकल्प होगा। एचडीएफसी बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र है। एचडीएफसी बैंक के जो एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन है। एचडीएफसी बैंक की जो टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। और जब पेटीएम के बारे में पढ़ लेते हैं, पेटीएम का जो मुख्यालय है वो नोएडा उत्तर प्रदेश है। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ है विजय शेखर शर्मा है, और पेटीएम की स्थापना 2009 में हुई थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर देना।